Hi, good evening, friends. Welcome to my YouTube channel. Myself, Murli sir, locally known as Murlidhar Sharma sir. And first of all, I would like to say thanks for the last viewers. Almost I've reached 300 viewers. I really like to say thanks to them and supporting me to making this new video once again. And today we are going to start this spoken English classes. As I told you that दुनिया में आजकल कैसे ज़माना चल रहा है कि इंग्लिश का हर जगह पे इंग्लिश का ज़रूरत पड़ रहा है कि ऐसे ही उसी की वजह से हमने भी एक नया इंट्रोड्यूस क्लासेस शुरू किया है स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें आराम से और इजीली कैसे इंग्लिश को सीख सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं बोल सकते हैं। तो उसी के लिए ये एक इंट्रोडक्शन क्लासेस है कि एक काइंड ऑफ ए डेमो क्लासेस है कि दैट हम इस एंटायर वीडियो में और बहुत सारा वीडियो करने वाले हैं। उस एंटायर वीडियो में हमने आपको क्या क्या सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस कर लेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि दैट स्पोकन इंग्लिश एक ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है आजकल कि हर एक आदमी जिस जहाँ पे भी जाइए जाके इंटरव्यू अटेंड करना है आपके पास बहुत सारा डिग्री है कि किसी के पास 3 डिग्री है 4 डिग्री है लेकिन वो जाते हैं कि इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कि वहाँ पे वो फेलियर हो जाते हैं कि एक छोटा सा वजह की वजह से फेलियर हो जाते हैं कि दैट उनके पास बहुत सारा नॉलेज है जिस जॉब के लिए वो गया है उसके पास उनके नॉलेज बहुत सारा है लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर जो HR मैनेजर उसका आंसर वो जानते हुए भी ठीक से बोल नहीं पाता ठीक से आंसर दे नहीं पाता है कि इसलिए कि दैट उनके पास सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज नहीं है इसके वजह से वो फेलियर हो जाता है। ये है एक बेसिक थिंग है कि आजकल पूरा इंडिया में ये ऐसे ट्रेंड बन चुका है कि दैट इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो चुका है। इट बिकम एज व्हाट यू कॉल एज कम्युनिकेशन इंग्लिश इट्स अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन understand sir? So that's why we are starting this kind of things like a video. See in this videos में हम क्या क्या सीखते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे आसान से जैसे कि द बिगिनिंग में कैसे शुरुआत कर सकते हैं कि इंग्लिश एक कन्फ्यूजनल लैंग्वेज है। जैसे हम शुरू करते हैं कि कन्फ्यूजनल लैंग्वेज कन्फ्यूजनल वर्ड्स जी हम सब जानते हैं कि अलग भाषा में क्या होता है कि एक वर्ड का मतलब एक होता है लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है कि एक वर्ड का अनेक मीनिंग होता है। ऐसे एन एग्जाम्पल कि FAIR फेयर हम सब जानते हैं कि FAIR फेयर का मतलब क्या हो सकता है जैसे फेयर एंड लवली में आपने सुना होगा कि दैट फेयर FAIR फेयर का मतलब होता है वन इज ब्यूटी अनदर वी कॉल इट एज फेस्टिवल या मेला अनदर वी हैव इट्स कॉल्ड एज अ परफेक्ट। See, once we have a confusion, what do you mean of confusion? Confusion means we have two different options. हमारे पास जब दो options होते हैं तब confusion बढ़ता है। See, we have here 3 options. When we have a 3 different options, naturally the confusion will grow high. बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है। उस टाइम पर हम कैसे handle कर सकते हैं, कैसे उस word को हम आसान से सीख सकते हैं। To prepare a sentence. See, जैसे हम कहते हैं कि सर हमको तो आता ही नहीं है सर इंग्लिश बोलना। नेचुरली इंग्लिश बोलना नहीं आता है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं जितना हम इंग्लिश जानते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे जानते हैं कि उस हिसाब से हम इसको सेंटेंस बना के विल मेक ए स्मॉल काइंड ऑफ सेंटेंस। जैसे कि हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है गलती से नॉर्मली आदमी सीखते हैं कि दैट जैसे हम जानते हैं कि फेयर का मतलब हमने समझ लिया कि ब्यूटी है। इफ आई से एन एग्जाम्पल शी इज ए फेयर little girl. See in this case the fair cannot be mela or cannot be perfect. See in this case the fair means it refers only beauty. यहाँ पे fair only beauty को ही refer करता है। तो in the second sentence if I learn what like there is a fair at Puri. There's a fair at Puri. In a Puri, there's a place and there's a fair. It is happening. The Mela is happening in Puri. In this case, what happened? There will not be a beauty and there will not be a perfect. It is referring about only a festival kind of
thing. So like that, a small sentences you can start to write in your own text, and every day you can make practice. And this is the one of the way you can learn English, by watching these videos and other things. And we are having another method to learn, the best method to learn, you can say, that these kind of words you can practice by standing in front of the mirror के सामने आप खड़ा हो सकते हैं, कि that आप जैसे आजकल बहुत बड़ा समस्या ये भी है कि किसके साथ मैं बात करूं उसको। जैसे मैंने इंग्लिश समझ लिया कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है मेरे को, लेकिन मैंने किसके सामने बैठ के या किसके साथ बैठ के मैंने इसको डिस्कस करूं, मेरे को पता है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? कि इसके लिए एक छोटा सा आप चीज़ कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़ा हो सकता है, और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को एक सवाल पूछ सकते हैं कि दैट व्हाट आई एम राइट और रॉन्ग। तो उसका रिप्लाई भी आप खुद दे के वहाँ पे समझ सकते हैं। एंड आपको बाद में मेरा जैसे भी कमेंट सेक्शन है, तो उस कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इमीडिएटली कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कर रहा था कि उस टाइम पर मेरे को ये डाउट आया, तो इमीडिएटली मैंने आपको आंसर दे सकता हूँ। एंड आई कैन हेल्प यू एनी टाइम, एनी मोमेंट, वेन एवर यू गेट ए डाउट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन कमेंट मी इमीडिएटली, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि समस्या एक और भी है स्पोकन इंग्लिश में, वो है कि एक बहुत बड़ा समस्या कि इंटरव्यू स्किल्स। सी, हमारे पास सबके पास आजकल तो डिग्री एक कॉमन चीज़ बन गया है। यू नो दैट द डिग्री हैज़ nowadays it's a very simple phenomena, everybody has that degree, but the most important thing is we doesn't have an interview skills। कैसे इंटरव्यू को अटेंड करना है, किस तरह का एक्टिविटीज़ वहाँ पे करना है। एक्चुअली देयर इज अ माइन्यूट थिंग्स। आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहता हूँ कि दैट आप समझ लीजिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे कम से कम 100 मेंबर्स कम से कम वहाँ पे होते हैं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। कैन यू टेल मी वन स्मॉल थिंग दैट कि एक जॉब के लिए 100 मेंबर्स तो नहीं होगा, 99 people should be rejected, वहाँ पे 99 people should be rejected, only one person will be selected for that particular job। तो you just imagine and tell me that how it is possible कि एक आदमी को वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि हर 100% यहाँ पे जो लोग गए हैं सबके पास इक्वल डिग्री है, सभी के पास इक्वल डिग्री है, लेकिन एक ही आदमी सिलेक्शन हुआ। Why it is happening like that? The only smallest thing is he has a special thing than this 99 people। ये 99 लोगों से उनके पास जो एक सिलेक्शन हुआ है, उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, एक वेरी स्पेशल टैलेंट है, उसकी वजह से उस आदमी को जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ स्मॉल experience of mine in this really case, that there was an interview called लिफ्ट ऑपरेटर का एक इंटरव्यू था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो सुबह 8 बजे आए, देयर आर समथिंग अराउंड 65 पीपल वर सिटिंग देयर। सो सभी बैठे हुए, सुबह 8 साढ़े 8 से सभी बैठे हुए, एंड लगातार 10:30 हो गया, 11 बजे हो गया, उनको कोई बुलाया नहीं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो हठात एक बार 12:30 बजे एक आदमी ने उठा, अंदर गया और बाहर आया और बोलने लगा कि ये जॉब मेरे को हो चुका है, गॉट द जॉब। सो अलग जितने भी लोग थे वो जाके मैनेजर से चिल्लाने लगे, झगड़ा करने लगे कि दैट हमारा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है और आपने उसको सिलेक्शन कैसे कर दिया एक आदमी को। सो दे टोल्ड दैट, मैनेजर ने बोला कि आपका इंटरव्यू हुआ नहीं है, आपका इंटरव्यू तो हो चुका है, सभी का इंटरव्यू हो चुका है, इस आदमी ने सिलेक्शन भी हो चुका है। 5 मिनट पहले एक आवाज़ आया था, आपको याद है? हाँ, एक जैसे कि टिंग टॉन्ग बोल के एक आवाज़ आया था, हाँ हमने सुना था कि दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिफ्ट का लैंग्वेज था। जो आदमी लिफ्ट का लैंग्वेज समझा था वो इंटरव्यू के लिए आया था और सिलेक्शन होकर चला गया। इसका मतलब है कि दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड यू हैव गॉन फॉर अ जॉब ऑफ लिफ्ट ऑपरेटिंग जॉब के लिए आपने गया है, तो आपने वहाँ पे जाके बात करके बैठे कि लिफ्ट ऑपरेशन का जो इंपॉर्टेंट काम है कि आपको लिफ्ट की भाषा समझना चाहिए। टिंग टॉन्ग का मतलब है आप वेलकम कर रहे हो किसी को। तो ऐसे ही एक जब टिंग टॉन्ग का बेल का आवाज़ आया तो मैनेजर ने आपको बुलाया लिफ्ट की भाषा में। जो आदमी उस भाषा को समझा है उसको जॉब मिल गया है। इट इज़ नथिंग बट ए प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके लिए कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप किस जॉब के लिए वहाँ पे गए हैं उस चीज़ का प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास, एंड वी कैन से इट्स अ कॉमन सेंस। ऐसे नहीं है कि दैट ये कोई मिसाइल साइंस है, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस, अ बेसिक कॉमन सेंस वी शुड हैव। तो इस तरह का बेसिक कॉमन सेंसेस भी हम यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स में सिखाते हैं। और भी बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ों से होते हैं जैसे हमको पता ही नहीं होता है कि लाइक ए ड्रेस सेंस, किस तरह का
इंटरव्यू में किस तरह का ड्रेस सेंस करना है और किस तरह अटेंड करना है, हाउ डू वी बिहेव इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। एचआर मैनेजर्स, आपको पता होगा एचआर मैनेजर्स आपका गेस्चर्स, आप कैसे बैठते हैं, कैसे वॉकिंग करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको सिलेक्शन करते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज लाइक वी नो नीड टू चेक ए पर्सन। एक आदमी को चेक करने के लिए उसका डिग्री पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, उस आदमी का कैरेक्टर बस एक बार उनका वॉकिंग से ही पता चल जाता है कि दैट इज इट्स कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। And we will learn this interview on future में gradually about this interview skill also. Along with that, we will be learning communication skills. What is this communication skill? आजकल एक ऐसे बहुत ही बड़ा समस्या है कि दैट लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल की मतलब बहुत सारा कमी है। जैसे कि हमने किसी को फ़ोन करते हैं एक काम को पूछने के लिए कि दैट वो काम को पूछा, इमीडिएटली हमने काट दिया, उसके बाद फिर दोबारा उसको फ़ोन करेंगे, तो फिर दोबारा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स लेंगे, कि फिर दोबारा उसको कॉल करेंगे, फिर दोबारा उससे कुछ हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो एक बार कॉल करके पूरा इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि दैट फोन करके कैसे हासिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर कैसे देना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारा बच्चों को या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि दैट कौन सी क्वेश्चन को किस तरह का आंसर हमको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर इनटू द स्टूडेंट्स लाइफ, बहुत सारा स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअली। 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ बेसिक थिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एंड किस तरह का लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए। व्हेन यू गो टू इंटरव्यू दे विल आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा इसको मैं, हाइपोक्रिटिकल क्वेश्चन बोलूंगा। व्हाट डू मीन ऑफ हाइपोक्रिटिकल क्वेश्चन? हाइपोक्रिटिकल क्वेश्चन मीन्स दैट यू कांट आंसर प्रॉपरली, दैट वो इस तरफ भी जा सकता है आंसर, इस तरफ भी जा सकता है। आपने x बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, y बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। उस तरह का सिचुएशंस का क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पुराना कंपनी में काम कर रहे हैं, एक सवाल पूछा जाता है कि दैट आपने पुराना कंपनी क्यों छोड़ दिया। अब क्या बोलेंगे? जॉब के लिए, मतलब मेरा सैलरी के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी छोड़ देंगे। तो इसके लिए आप बेहतर होगा अभी भी छोड़ दो। Understand? So what kind of answer you will give there? It is called a hypocritical answer, hypocritical question to be attended. So how do we face this? So we will learn this into a gradual way. Along with that, we will be learning in this a most important debate classes. See, for example, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, इंटरव्यू स्किल हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मैं बताऊंगा, आप सब सुनेंगे इसमें डेफिनेटली कि एक ऐसे सिचुएशन होगा कि दैट यहाँ पे एक डिबेट तरह का क्लासेस होगा, जो नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, इंग्लिश का नॉलेज। जैसे कि मैंने बोला, आपने सुना, वो एक 50% का स्पोकन इंग्लिश हो जाता है। आप सुन के बोलने वाला 50% का कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन कब फुलफिल होगा? कम्युनिकेशन फुलफिल होगा दोनों तरफ से, मतलब आई विल ऑल्सो स्पीक एंड यू विल ऑल्सो स्पीक, देन ओनली द कम्युनिकेशन will be fulfilled. So in that case, what is the best way? The best way is debate classes. शेयरिंग एंड जीके क्लासेस, जीके को शेयर करना, जनरल नॉलेज को शेयर करना, डिबेट करना, इंग्लिश में हमने बातचीत करने का कोशिश करना। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ कि वो लोग, हम डिबेट क्लासेस में, उनके पास, मेरा ही स्टूडेंट्स है कि वो बहुत कुछ इंग्लिश सीखे यहाँ पे, तो उनके साथ हमने इंग्लिश को शेयर करने का कोशिश करेंगे। एक अच्छा टॉपिक को लेंगे, वो टॉपिक भी आप ही चूज करेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दैट हम इस टॉपिक को लेके डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आप वैसे बोलेंगे तो उसी टॉपिक को लेके हमने यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। एट द बिगिनिंग में हमने हिंदी में शुरुआत करेंगे डिस्कशन, एंड देन ग्रेजुअली इट गोज टू इंग्लिश। एज वी आर ऑल नोज दैट ओनली हिंदी में शुरुआत करेंगे, इंग्लिश में जाएंगे तो ओनली इंग्लिश में जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारा बिगिनर्स होते हैं, तो उस बिगिनर्स को बहुत ही तकलीफ होगा कि समझने के लिए कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आई टोल्ड यू कि दैट ओनली इंग्लिश में मैं बोल देना 1 घंटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो करने का मतलब ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि दैट बच्चे जो बिगिनर्स है, जो डल है, वो समझना जरूरी है ना। ऐसे नहीं कि मैं 1 घंटा वो पूरा भाषण दे सकता हूँ कि इंग्लिश में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि दैट जो बिगिनर्स एंड द फेल्यूर्स जो है, हमेशा समझ के रहता है कि दैट मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ या इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, ये बहुत बड़ा समस्या है। बहुत सारा इंग्लिश जानते हैं कि आजकल कॉलेज का लेक्चरर्स भी है, वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? उनके पास ग्रामर का नॉलेज है, भंडार है, उनकी सब कुछ है, वही बुक्स का जो भी थिंग्स है, वो सब कुछ वो जानते हैं, लेकिन ठीक से स्पोकन नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उसके लिए मेन रीजन ये है कि दैट उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होता है, नॉलेज की कमी नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होता है। वो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं?
ओनली सिंपल मेथड, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है मेडिकल स्टोर में, अंडरस्टैंड। आपके पास ही वो मेडिसिन है। व्हाट इज दैट मेडिसिन? द मेडिसिन वी कॉल इट एज sharing a knowledge, expressing yourself. You have to express, understand? Until and unless, अब जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, अंडरस्टैंड? वॉट एवर यू हैव द प्रॉब्लम, यू हैव टू टेल. व्हेन यू टेल यू विल लर्न, अदरवाइज यू कांट. एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, मैंने बता दिया था आपको कि 21st सेंचुरी मीन्स आस्क विल बी गिवन. आप पूछेंगे तो ही आपको मिलेगा दुनिया में. ऐसे नहीं हो सकता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बच्चा बिना रोते हुए सो रहा है तो माँ उनकी काम करके बैठेगी. जब तक बच्चा उठ के जोर से रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं देगी, बिकॉज उनको पता है वो उनका काम पे लगे हुए तो बच्चा रोना चाहिए. इसका मतलब है कि दैट 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू आस्क विल बी गिवन. पूछेंगे तो ही मिलेगा. उसी तरह कि हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश को नॉलेज शेयर करते हुए और डिबेट क्लासेस करते हुए सीखने का कोशिश हम करेंगे. उसके साथ साथ ओनली इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमने नॉलेज शेयर कर सकते हैं. जैसे कि हमने मोटिवेशन क्लासेस करेंगे कि जैसे आजकल का मोटिवेशन, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बता रहा था कि मोटिवेशन किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, क्यों ज़रूरत पड़ता है मोटिवेशन. आपको पता होगा कि दैट आपने स्कूल जा रहे होंगे या कॉलेज जा रहे होंगे या नहीं तो ऑफिस जा रहे होंगे कि आपका एक्सपीरियंस खुद बताते हैं कि दैट मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे तक आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है, और सैटरडे संडे होते होते आपका जो लाइफस्टाइल है वो टोटली बदल जाता है. यू विल फील टायर्ड इवन दो यू हैव अ रेस्ट. रात को आपको बहुत कुछ रेस्ट मिला है, खाना है, सब कुछ हुआ है, फिर भी आपको थकान महसूस होता है. थकान दो तरह का होता है. यू आर टायर्ड इन अ टू डिफरेंट वेज. One tiredness is belongs to your physical body, another tiredness it belongs to your mental. Mental tiredness is one of the dangerous thing. Physical tiredness there is a other medicines for that. You can have a rest, other कुछ आप बूस्ट पी सकते हैं या कुछ और पी सकते हैं, लेकिन मेंटल टायर्डनेस के लिए ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है. Until and unless you have to motivate yourself, and you have to motivate with others also. Like we need a great personality to motivate, and I am not the great thing as something like that. I also been motivated from different teachers. There are a lot of teachers in my life have come and gone to motivate us, and one of the, I can proudly say that Osho is one of my guru, and he has motivated me like anything, whatever I'm today in front of you, because of Osho only. And I proudly say that I'm one of the follower of Osho also. And you can learn many things in previous classes, and also will learn in the future videos also. And thank you for sharing and doing the last my videos, and very well we will be doing this video, and next video will come soon actually. And next video we will start classes. This was a demonstration classes was there about spoken English, and next videos will be a regular classes, and it will be a part 1 class of a regular class of spoken English, and along with debate classes. And thank you for watching this video. Please do not forget to share, subscribe, and comment is the most important thing, because I wanted to know my things about your feelings, what you're thinking about me, and really I wanted to know, because this is a positive step I have taken towards my life and my future, and along with my knowledge I wanted to share with you really. And thank you so much.